तो आप लोग को पिछले क्लास में उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एवं जो है ओरियन तारा ये सब तो बता दिया था ना। चलिए अब इसके बाद से देखते हैं ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, देखिए ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो एक बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज लाइमन तेरे। कौन थे भैया? जॉर्ज लाइमन तेरे। जो जॉर्ज लाइमन तेरे थे, इन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लाइमन तेरे ने दिया, जॉर्ज लाइमन तेरे ने दिया, महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कौन सिद्धांत दिया भैया? ये महाविस्फोटक सिद्धांत दिए, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक, तो महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लाइमन ने तेरे देते हैं। ठीक, तो महाविस्फोटक सिद्धांत में बताया गया, यानी इनके अनुसार, जॉर्ज लाइमन तेरे के अनुसार बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि ये बहुत बड़ा अति उच्च घनत्व वाला तारा था। एक बहुत बड़ा अति उच्च घनत्व वाला तारा था, जिसका महाविस्फोट होता है। विस्फोट नहीं, महाविस्फोट होता है। क्या होता है? महाविस्फोट होता है। ठीक, अभी देखिए, जब आप ऊपर देखते हैं, ब्रह्मांड में देखते हैं, कई तारे दिखाई देते हैं, बहुत ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, ये ब्रह्मांड तो निर्माण हुआ नहीं था, यानी ब्रह्मांड बना नहीं था। कुछ दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले बहुत बड़ा उच्च घनत्व वाला तारा था, जो कि विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है, जिसमें महाविस्फोट होता है। और जब महाविस्फोट होता है तो वह छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि छोटे छोटे कणों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ये विभक्त हो जाता है। और जब यह विभक्त होता है, यानी यह महाविस्फोट होता है, तभी से स्पेस और समय की गणना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, महाविस्फोट के बाद स्पेस एवं समय की गणना होने लगता है। ठीक, समय की गणना स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? जब उस अति उच्च घनत्व वाले तारे का विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद अंतरिक्ष एवं समय की गणना होने लगता है। ठीक, तभी से समय की और अंतरिक्ष की गणना होने लगता है। ठीक, कब होता है? जब इसका महाविस्फोट होता है तब। ठीक, इतना समझ आया ना आपको? चलिए और आगे देखिए, अब क्या हुआ, जब यह विस्फोट हो गया, छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गए, फिर क्या हुआ, यही छोटे छोटे कण, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो छोटे छोटे कण थे, धूल कण थे, ये क्या हुए, आपस में केंद्रित होने लगे। क्या होने लगे? केंद्रित होने लगे, आपस में आने लगे। तो जब आपस में आने लगे तो एक गैस का गोला जैसा बना लिया। कैसा बना लिया? गैस का गोला जैसा बना लिया। गैस का गोला बना लिया, फिर उसके बाद और केंद्रण की प्रक्रिया स्टार्ट रही है। फिर क्या होता है, आपको बताया था ना पहले, क्या होता है, गैस का गोला होता है, फिर उसके बाद घना हो जाता है, घने बादल जैसा बन जाता है, तो नेबुला या निहारिका कहलाने लगता है। फिर उसमें दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है संलयन के कारण, जिस कारण यह तारा कहलाने लगता है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जब इसका विस्फोट होता है तो वही कण आपस में मिलकर एक गैस का गोला जैसा बना लेते हैं। फिर उसके बाद और घना होते हैं तो घने बादल जैसा बनकर नेबुला कहलाने लगता है। और उसके बाद जब इसमें दहन की प्रक्रिया यानी संलयन के द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो वह क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। तारा बन जाता है। ठीक, और कई तारे मिलकर क्या बनते हैं, ये कई तारे मिलकर क्या हो जाते हैं? आकाश गंगा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आकाश गंगा बन जाते हैं। और यही आकाश गंगा, जब 3 आकाश गंगा हो जाएंगे, 3 आकाश गंगा, तो 3 आकाश गंगा को सुपर क्लस्टर कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? सुपर क्लस्टर कहलाने लगता है। ठीक, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बन जाता है। और कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ब्रह्मांड बना लेते हैं। ढेर सारे सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड को बना लेते हैं। ठीक, क्या बना लेते हैं? ब्रह्मांड बना लेते हैं। ब्रह्मांड। ठीक,
ब्रह्मांड बन जाता है। ठीक, तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया। जॉर्ज लेमन तेरे कहाँ के थे? बेल्जियम के पादरी थे, बेल्जियम के पादरी थे। ठीक, अब देखिए ये तो आकाश गंगा ये मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति थोड़ा बहुत समझ आ नहीं आपका। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था, यह क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ यानी विस्फोट हो गया तो क्या हुआ, हब्बल नामक वैज्ञानिक ने अपना हब्बल नामक दूरदर्शी अंतरिक्ष में भेज दिया। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने हब्बल नामक दूरदर्शी को कहाँ भेज देते हैं? अंतरिक्ष में भेज देते हैं। अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वहां पे पता चलता है कि जो विस्तार हुआ है, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, यानी महाविस्फोट के जरिए ब्रह्मांड बना है, तो यह ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रहा है। यानी ब्रह्मांड आज भी धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है, विस्तारित होता जा रहा है। तो किसने अपना दूरदर्शी भेजा था? हब्बल ने। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने हब्बल नामक दूरदर्शी को अंतरिक्ष में भेजा था। तो किस दूरदर्शी से पता चलता है कि ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रहा है? हब्बल नामक दूरदर्शी से पता चला। कौन दूरदर्शी? हब्बल नामक दूरदर्शी। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने हब्बल दूरदर्शी को अंतरिक्ष में भेजते हैं। ठीक, देखिए अब वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ये ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, ब्रह्मांड का विस्तार जो हुआ है, विस्तार कौन किया है भैया? कौन किया है इसका विस्तार? वैज्ञानिक लोग किए हैं? नहीं, इसका विस्तार जो है ये बहुत बड़ा अति घनत्व वाला तारा था, जो ऑटोमेटिक विस्फोट हो जाता है, महाविस्फोट होता है। जब महाविस्फोट होता है तो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। यह क्यों हुआ महाविस्फोट, ये कैसे हुआ, किस शक्ति के कारण हुआ, आज भी इसकी पता नहीं चला है, आज भी इसका पता नहीं चला है। ठीक, कह सकते हो कि यह प्राकृतिक शक्ति है, यह ईश्वरीय शक्ति है, कह सकते हो। ठीक, तो क्या हुआ, अभी जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो विस्फोट हुआ है ना, ये क्या है कि अभी भी क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। क्या हट रहा है? ये विस्तारित हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ठीक, लेकिन यह किस शक्ति द्वारा विस्तारित हो रहा है आज भी इसका पता नहीं चला है। यह किसका, इसका पता आज भी नहीं चला है। लेकिन जब इस शक्ति, यह जो शक्ति विस्तारित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इस ब्रह्मांड को विस्तारित कर रहा है, अगर यह शक्ति अगर नष्ट हो जाए, यानी यह शक्ति रुक जाए, तो फिर से यह ब्रह्मांड धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा, आपस में सिकुड़ता चला जाएगा, और यह पुनः अपनी स्थिति धारण कर लेगा। जो प्रारंभ स्थिति थी वह फिर से धारण कर लेगा, यानी फिर से यह सब एक में आकर एक बहुत बड़ा तारा बना लेगा। ठीक, अति उच्च घनत्व वाला एक बहुत बड़ा तारा बना लेगा, यानी पुनः अपने स्थिति में आ जाएगा। वैज्ञानिकों का यही मानना है कि यह अभी तो विस्तारित हो रहा है, लेकिन जब यह शक्ति नष्ट हो जाएगा, जो विस्तारित कर रहा है, यह शक्ति नष्ट हो जाएगा, तो फिर से यह एक अति उच्च घनत्व वाला तारा बन जाएगा, जिसे सुपर क्रंच कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर क्रंच। सुपर क्रंच। यह जब शक्ति समाप्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? यह फिर से एक में आके मिल जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? सुपर क्रंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर क्रंच कहलाएगा। ठीक, अब और आगे देखिए, पहले क्या हुआ कि पहले बिग बैंग थ्योरी आया। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये जो बिग बैंग थ्योरी था, इसमें क्या हुआ, यह इसमें बताया गया कि यह जो है कि उच्च घनत्व वाला तारा था, वह विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हो गया। विस्फोट जब हुआ तो क्या बन गया भैया? छोटे छोटे कण बन गए, छोटे छोटे कण बन जाते हैं। विस्फोट होने के बाद कण बन जाते हैं, छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि इन सब छोटे छोटे कण बन जाते हैं। ठीक, यही कण आपस में मिलके क्या बन जाते हैं? तारा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तारा बन जाते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे कण मिलके तारा बन जाते हैं, और ये तारा जो है कई तारे मिलकर पहले तो नक्षत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नक्षत्र बनाते हैं। नक्षत्र के बाद क्या बना लेते हैं? यह आकाश गंगा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? देखिए, तारा मिलके पहले क्या बनेंगे? पहले ढेर सारा तारा मिलेंगे तो नक्षत्र बनाएंगे, नक्षत्र के बाद और ढेर सारा मतलब और ज्यादा तारा मिल जाएंगे, तारा मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारा मंडल हो जाएगा, और उसके बाद और ज्यादा तारा मिलकर आकाश गंगा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आकाश गंगा बना लेंगे, आकाश गंगा। और उसके बाद आकाश गंगा के बाद क्या होगा? जब 3 आकाश गंगा मिलेगा, 3 आकाश गंगा, तो क्या हो जाएगी? सुपर क्लस्टर बन जाएगी। क्या बन जाएगा? सुपर क्लस्टर, यानी 3 आकाश गंगा मिलकर
सुपर क्लस्टर बन जाएगा, और सुपर क्लस्टर कई ढेर सारे सुपर क्लस्टर मिलके क्या बना लेगा, ब्रह्मांड बना लेगा। क्या बना लेगा, ब्रह्मांड बना लेता है। ठीक, तो पहले क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वह 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, कितने वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था। ठीक, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह बताया गया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पहले छोटे छोटे जो बहुत उच्च घनत्व वाला तारा था, बहुत बड़ा था, महाविस्फोट होने के बाद छोटे छोटे कण बने, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर तारा बना लेते हैं। यही तारा क्या होता है, कई तारे मिलकर, ढेर सारे लगभग 100 अरब तारे मिलकर एक आकाश गंगा बना लेता है। आकाश गंगा मिलकर, 3 आकाश गंगा मिलकर सुपर क्लस्टर बनाता है, और यही सुपर क्लस्टर, ढेर सारे सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। और जब यह महाविस्फोट होता है तभी से स्पेस यानी अंतरिक्ष और समय की गणना होने लगती है। ठीक, तो ये हुआ आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लाइमन तेरे ने दिया। कौन दिया, जॉर्ज लाइमन तेरे ने दिया। ठीक, ये था आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का निर्माण था, कैसे ब्रह्मांड बना। ठीक, अब ये ब्रह्मांड, चलिए ब्रह्मांड तो बन गया, आपको समझ आया नहीं, आपको समझ आया ना, ब्रह्मांड आपको समझ आया ना कैसे बना गया। चलिए, तो अब देखो ब्रह्मांड तो बन गया, ब्रह्मांड में तारे भी हो गए नहीं हो गए, तारे भी हो गए। अब बताइए सौर मंडल कैसे बना। तारे तो चलिए भैया गैस वैस मिलकर जो है नियारिका नेबुला बन गए, फिर उसके बाद तारे बन गए, जलन की जो दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, तारे बन गए। लेकिन ये ग्रह कैसे बने, ग्रह कैसे बने, सूर्य से बने हैं ग्रह। तो चलिए, अब सूर्य से बने हैं या किससे बना है ये सब ग्रह, ग्रह यानी जो अपना सौर मंडल है, अपना सौर मंडल में ग्रह जो आते हैं 8 ग्रह, पहले तो 9 थे लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया, अब 8 ही ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह कैसे बना है, क्या सूर्य से बना है। तो चलिए आगे की क्लास अब कल करते हैं, सूर्य से बना है या कैसे बना है। ठीक, अब आगे क्लास कल करते हैं।